हेलो एवरीवन। मैं कल जल्दी सो गई थी, तो मैं जल्दी उठ गई थी 5 बजे के आसपास। बाहर मौसम बारिश का हो रहा था। तो 1-2 मिनट छत में घूमने के बाद फिर मैंने सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ा। 2 दिन का छूटा था क्योंकि मैं घर गई हुई थी, तो 21 और 22 तारीख का मैंने पढ़ लिया था। मैं एक दिन पुराना पढ़ती हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैं हिंदी व्याकरण पढ़ने लगी थी। ये यूपीएससी का जो कंपलसरी पेपर होता है हिंदी का, उसमें भी हेल्प करता है, और स्टेट पीसीएस में तो होता ही है कंपलसरी। इसके नंबर भी ऐड होते हैं। उत्तराखंड पीसीएस में तो होते ही हैं। तो मैं हर टॉपिक का नोट्स बना ही लेती हूँ, और नोट्स इतने बनाती हूँ कि मुझे बार बार बुक ना खोलनी पड़े। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं ना, पहले मैं एक गलती करती थी, मैं बहुत शॉर्ट नोट्स बना देती थी, उसमें काफ़ी कुछ छूट जाता था, तो फिर बुक खोलनी पड़ती थी। तो इससे अच्छा है कि हम नोट्स इतने बनाएं कि लगभग कवर हो जाए वो टॉपिक अच्छे से। तो जैसे अभी मैं ये नोट्स बना रही हूँ, तो कल सुबह जब मैं इसी से आगे नोट्स बनाऊँगी तो पहले इसको रिवाइज़ करूँगी। तो जब तक मेरे नोट्स सारे फिनिश होंगे, मतलब जब तक मेरा पूरा सिलेबस ख़त्म होगा, तब तक मेरा रिवीजन बार बार होता रहेगा। हिंदी फिनिश करने के बाद मैंने नाश्ता किया और मैं ज्योग्राफी करने बैठ गई थी, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी उस दिन से छूटा हुआ था घर जाने की वजह से। तो ज्योग्राफी मैं एनसीईआरटी से ही कर रही हूँ, और 3rd चैप्टर कर रही थी नदी तंत्र। नदी तंत्र में आपको कैसे करना है मैं बता दूँ कि किसी भी नदी का उद्गम कहाँ से होता है और वो कहाँ पे जाके मिलती है, उस पर कौन कौन सी नदियाँ लेफ़्ट साइड से मिलती है, राइट साइड से मिलती है। साथ ही आपको ये भी देखना है कि वो किस किस स्टेट से होके जाती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट पीसीएस में भी हेल्प करता है, और यूपीएससी में तो ऑब्वियसली। और साथ ही आपको एटलस अपने साथ रखना है, मैपिंग करते रहना है। जैसे मैं दिख रहा है कि मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ। अगर हम पेज में भी कर सकते हैं, और मैं अपने टैब में भी करती रहती हूँ प्रैक्टिस, कि कौन सी नदी कहाँ से आ रही है, कौन सी नदियाँ लेफ़्ट साइड से हैं, कौन सी राइट साइड से है। तो इससे याद भी जल्दी होता है। फिर मैंने लिया ब्रेक थोड़ी देर का, और मैं बाहर घूम के आई क्योंकि आज तो धूप थी नहीं। फिर उसके बाद मैंने खाए पुलम। पुलम हमारे जो पहाड़ी वाला इलाका होता है वहाँ पाए जाते हैं। तो मैं उत्तराखंड से हूँ, तो यहाँ पुलम हमारा लोकल फ्रूट होता है। ये बहुत मतलब खट्टा मीठा वाला टेस्ट होता है, तो टेस्टी होता है, और सीज़नल होता है, एक सीज़न में ही पाया जाता है, गर्मी के सीज़न में। उसके बाद ऐसे ही दिन तो निकल गया था, शाम हो गई थी, तो मैं आंसर राइटिंग करने बैठ गई थी। आंसर राइटिंग में आपको क्या करना है, जो थोड़े से पुराने बच्चे हो गए हैं उनको 2-3 क्वेश्चन जितना कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको पहले दिन से ही पूरा पेपर करना है। 3-4 क्वेश्चन जितना भी कर सकते हैं उतना लगाओ। मैं स्टेट भी देती हूँ, तो मैं स्टेट के क्वेश्चन भी लगा लेती हूँ। और बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछे थे कि नोट्स कैसे बनाने हैं। तो नोट्स आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी बना सकते हैं। आप लोगों ने भी बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे टॉपर्स के, वो अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि वो हमें लास्ट टाइम पे भी हेल्प करते हैं, और उससे रिवाइज भी स्पीड में होता है। क्योंकि बार बार हम इतनी मोटी बुक्स तो खोल नहीं सकते ना। तो मैं आंसर राइटिंग ज्योग्राफी की कर रही थी। ज्योग्राफी में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ वो टॉपिक जिनके मैंने अभी नोट्स नहीं बना रखे हैं, तो मैं उनके क्वेश्चन कर रही थी। और वही इस फॉर्मेट में कर रही थी कि मेरा क्वेश्चन आंसर भी हो जाए, और मतलब मेरी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाए, और मेरे शॉर्ट नोट्स भी बन जाए। ज्योग्राफी फिनिश करने के बाद मैं अपना ऑप्शनल पढ़ने बैठ गई थी। मेरा ऑप्शनल है हिंदी लिटरेचर। लंबे टाइम से मैंने अपना ऑप्शनल नहीं पढ़ा था, जीएस की तैयारी कर रही थी, तो अब ऑप्शनल स्टार्ट किया है। अभी तो मैं पहली रीड ही मारूंगी 1-2 महीने, फिर उसके बाद जाके इसके शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी, जैसे जीएस के बनाते हैं हम। और अगर आपका भी कोई भी ऑप्शनल है तो आपको भी नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे वही काम आता है। 2-3 घंटा मैंने ये पढ़ा लगभग। उसके बाद लेट हो गया था और सो गई थी टाइम से, क्योंकि सुबह फिर से उठ के वही रूटीन स्टार्ट करो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।